बहुत लाजमी करनी चाहिए। सब दोस्त मिल के सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। कोई हयाती दा मयार होना चाहिए, कोई हयाती दा मयार होना चाहिए। रब दे हबीब नाल प्यार होना चाहिए, कोई हयाती दा मयार होना चाहिए। रब दे हबीब नाल प्यार होना चाहिए। जन्नत विच जावांगा मैं दावे नाल कहना, जन्नत विच जावांगा मैं दावे नाल कहना। बंदा पंज तन दा उबदार होना चाहिए, बंदा पंज तन दा उबदार होना चाहिए। आका जदों याद करो अपने गुलामां नूं, आका जदों याद करो अपने गुलामां नूं। साडा भी ते उन्हां विच, साडा भी ते उन्हां विच शामार होना चाहिए। रब दे हबीब नाल प्यार होना चाहिए। कुछ कर यार कोलू यार लाण दा, कुछ कर यार कोलू यार लाण दा। यारां नाल यारां दा, यारां नाल यारां दा मैदार होना चाहिए, यारां नाल यारां दा मैदार होना चाहिए। रब दे हबीब नाल प्यार होना चाहिए। जन्नत विच जावांगा मैं दावे नाल कहना, जन्नत विच जावांगा मैं दावे नाल कहना। बंदा पंज तन दा उबदार होना चाहिए, कोई हयाती दा मयार होना चाहिए। रब दे हबीब नाल प्यार होना चाहिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आज की इस तकरीब में आप दोस्तों को दावत दी गई है, ये क्लास जो बुलाया गया है इसमें आप सबको पता है कि तकरीबन गुज़श्ता 1.5 साल से जो है वो हमारे कुछ अंदरूनी मामलात की वजह से एक तो तंजीम मुकम्मल नहीं थी और दूसरा जो प्रेस क्लब है वो बाकायदा जो है वो खुद ही नहीं रहा था। हमने इस प्रेस क्लब के लिए आप सामने मिलकर बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ी जदोजहद की है। जब आपने इस बिल्डिंग का कब्जा लिया था उस वक्त इसके हालात देख रहे हैं और आज इसकी जो हालात है वो भी आप सबके सामने है। और जो भी बंदा आता है यहाँ पर एक बार मुझे पता चलता है कि मैं किसी इदारे में किसी तंजीम के दफ्तर में गया हूँ, तो इसमें यह है कि ये आप सारे लोगों के इत्तेफाक की ताक़ की वजह से मुमकिन हुआ था। लेकिन बाद में 1.5 साल पहले जो अक्सर घरों में भी इख्तलाफात हो जाते हैं छोटे मोटे, उसकी वजह से जो 1.5 साल हमारा ये फैसला बंद रहा। तो गुज़श्ता कुछ चंद दिनों से मुख्तलिफ जो हमारे स्टेक होल्डर जिन्हें कहते हैं, जो ग्रुपों के सरबराहान हैं, उनकी मीटिंग्स जो है वो जारी थी गायब गए, जिसमें डॉक्टर सोहेल इम्तियाज़ साहब का ग्रुप है, या मियाँ साजिद साहब का ग्रुप है, या रहीम शेख साहब का ग्रुप है, या पिया का ग्रुप है। तो इसके अलावा भी जो दोस्त है हमारे उनके साथ जो है वो मुशावरत का सिलसिला जो है वो चलता रहा है। तो गुज़श्ता रात ये जो वाक़ई राय से फैसला हो रहा है कि कल सुबह जो है था कि चंद दोस्तों को यहाँ पर जो ग्रुपों के आप ये कह सकते हैं कि जो सरबराह है उनको वहाँ पर दावत दी जाए और उनकी मौजूदगी में जो है वो उनका का जो लाया अमल वो तय किया जाए। तो इसका जो नाम है वो तो हमने डॉक्टर सोहेल इम्तियाज़ साहब से, क्योंकि डॉक्टर सोहेल इम्तियाज़ साहब रात को उनकी जो अचानक तबीयत खराब हो गई
बहुत सारे तकरीबन 11-12 बजे आपस आपको कॉल की है कि मैं पहुँचा साहब सेहत सुबह की मीटिंग में शायद ना आ सकूँ, तो मेरी नुमाइंदगी जो है वो मेरे दोस्त जो जैसे कि नजर सिद्धार्थ साहब हैं या गुलाम कादर साहब हैं, मेरे खुदा साहब हैं, तो ये दोस्त जो है ये मेरी नुमाइंदगी है। तो बाकी मियां साजिद साहब जो है ये अपने ग्रुप की नुमाइंदगी जो है वो कर रहे हैं। तो मीडिया वन की नुमाइंदगी आप ये कह सकते हैं कि प्रदीप मेहरबान साहब कर रहे हैं, ये साहब अपने जो ग्रुप है उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। बाकी भी हमारे ये ग्रुप जो है वो अहमियत तो नहीं रखते, हर बंदा जो काम करता है उसका वो समझे कि अपनी जगह पर वो एक ग्रुप है, ठीक है। तो करें 4-6 दोस्त साथ होते हैं, भाई होते हैं, तो बंदे की इज्जत होती है। तो डॉक्टर सुहेल इम्तियाज साहब क्योंकि वजह रागिर से तो वो यहाँ पर नहीं आ सके, तो फिर हमने जो है ये आप ये कह सकते हैं कि जिम्मेदारी उनकी विशालत से मियाँ साजिद साहब को दी है कि आज ये मियाँ साजिद साहब है वो उनकी जगह पर जो है ये ऐलान करेंगे। तो अब मैं मियाँ साजिद साहब को गुजारिश करता हूँ कि वो कार्रवाई आगे चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों की बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। आप सब शार्ट नोटिस पे आए, ये आप सब का शुक्रिया। बात दरअसल ये है कि तकरीबन 1.5 साल हो गया ये मामला इतवार का शिकार है, कभी कुछ कभी कुछ कभी। तो हमने यही सोचा है कि देखें कि ये यार इसको चलना चाहिए, निज़ाम आगे चलेगा अगर कुछ हम सब मिल के करेंगे। बाहर जो लोग बैठे हैं वो सब हमें कहते हैं यार आप बड़े हो, आप सीनियर हो, आप किरदार अदा करो, ठीक है। तो हमने ये मिल के फैसला किया है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर सुहेल इम्तियाज साहब का, जिन्होंने हमारे पानी का मुजाहरा किया और उन्होंने भी इसमें मुकम्मल किया। मलक साहब आए हुए हैं, कादर साहब आए हुए हैं, नजर सारे उनके बैठे हैं। हमारी तरफ से भी सारे हम दिल से साथ है मुकम्मल। और इंशाल्लाह कैनी साहब बैठे हैं, रही साहब बैठे हैं, सारे दोस्त बैठे हैं। तो सब की मुशावरत से, मैं अकेला तो कुछ नहीं, ये जो मैं ऐलान कर रहा हूँ ये सब का मुतफ़िका फैसला है, सब की मुशावरत है। सब ने मुझे गह कहा है कि ठीक है हम ये कर रहे हैं, ठीक है। आइंदा जो हम ये बॉडी बना रहे हैं ये इंशाल्लाह ताला मिल के मज़ीद सबसे मशावरत करके आइंदा का लाएबल तैयार करेगी। और आइंदा कोई इंतखाबात या जो वोटिंग का मसला है या जो मेंबरशिप का मसला है, ये सारे इनके ज़िम्मे डाल रहे हैं। ये सीनियर लोग हैं, पुराने काम करने वाले हैं, और ये इंशाल्लाह ताला बेहतर से बेहतर रिजल्ट निकालेंगे। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह बेहतरी के लिए कर रहे हैं और बेहतर ही होगा। जो दोस्त हमारे जितने भी वायद भी हैं सारे हमारे साथ, सब ने मुझे गा हर आदमी ने फ़ोन किया है, कहा है ठीक है जी आप जो करें सारे मिल के करें। तो ये जनाब मैं मालूम सरकार ऐलान के चौधरी आबिद साहब सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी साहब, जॉइंट सेक्रेटरी नासिर शाह साहब, फिनांस है। तो मेरी तरफ से सब उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाएं इनके साथ हैं और इंशाअल्लाह भरपूर अंदाज में इनके साथ खड़े हैं। इनके जो फैसले होंगे वो हमें सबको काबिल कबूल होंगे। आप सब बैठे हैं, आप सबकी मशावरत के साथ ठीक है। आज़ादी होते जो है इनको इख्तियारात दे दी है, ठीक है। कदर साहब है जनरल सेक्रेटरी है, सारी कबीने हैं, ये बाद में ऐलान करें। अब जो है ना मामला आगे इन्होंने चलाना है और बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बेहतरीन चला सकते हैं। इंशाल्लाह ये बेहतर से बेहतर करेंगे और किसी को मायूस नहीं करेंगे, ज़बरदस्त तरीके से ये निज़ाम चलाएंगे। अल्लाह ताला इन्हें ताकत भी आमीन। ये सर एक सवाल लेना चाहता हूँ, अभी गलत है हमें इतना दी है कि मुशावरत की इजलास है, यहाँ पर फैसला हो रहा है, कोई मुशावरत कोई कुछ नहीं है, ये क्या ठीक है?
अच्छा, ये कादर साहब आपका अच्छा सवाल है। असल बात ये है कि डॉक्टर साहब से ये बात थी कि डॉक्टर सरबराही कर रहे थे डॉक्टर साहब, ठीक है। अपने ग्रुप की मैं कर रहा हूँ, मिस्टर भाई साहब कर रहे हैं, चौधरी मेहरबान साहब कर रहे हैं, जितने स्टेक होल्डर हैं सबसे मशावरत हुई है, ठीक है। और ये इलाज जो है इसका एजेंडा ये हमें बताया गया है कि मुशावरत की नहीं, ये जो अपने ऐलान भी किया ना, डॉक्टर साहब आपकी बात ठीक है। ये हमने जो इजलास ये फैसला किया ना, ये आपने ये तो इनको सेटअप दिया कि इस काम को आगे चलाएं। अभी हाउसफुल इजलास बुलाना है, ये बुलाएंगे इंशाल्लाह ताला बेफिक्र हो जाए। आपकी सबकी मशावरत से इन्हें कहा है आप साहब आप जो है हाउसफुल इजलास बुलाएं, ठीक है। तो यार किसी को कोई चीज देंगे तो ये करेंगे ना, पहले भी तो ऐसे ही हुआ। सबका अपने इल्जाम है, कोई भी ये इजलास अटेंड करे आके फैसला सुना दे, ये बात नहीं। हम मुशावरत के दोस्तों की उसमें फैसला करे, ये ना भाई का इल्जाम किया कि आप इसको कबूल करते हैं नहीं करते, राय से दोस्तों गुलाम कादर साहब जो डॉक्टर साहब के साथ मीटिंग हुई हमारी, ठीक है, नजर साहब जो उसमें मौजूद थे। लेकिन क्योंकि नजर साहब परसों की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी ये मौजूद थे, मतलब दास साहब के साथ भी मुशावरत हुई, ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने अपने दोस्तों के साथ मुशावरत कर ली है। आप ऐसा करें कि प्रेस क्लब के जो मामला हैं उनको अपने वो पटरी पर चलाएँ, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ठीक है, उसको हम सेटल करेंगे, जो प्रिंट मीडिया है उसको मियाँ साजिद साहब जो है वो उसको सेटल करेंगे, ठीक है। और मुशावरत के साथ जो राजी होते हैं इसके अलावा, ठीक है, उसमें आपने तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब उनके साथ हमारी कोई बात हुई है, हम नहीं चाहते राजी होते हैं, वो जब डॉक्टर साहब बैठेंगे, ठीक है, मियाँ साहब बैठेंगे, बाकी दोस्त जो है वो खुद उसमें राजी होने का ध्यान किया जाएगा। तो अगर नजर सिराज साहब में जैसे मैं पहले कह चुका हूँ परसों की जो मीटिंग है उनके सामने हुई थी कि ठीक है जी आप जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ठीक है, उसको हमें चलाने दें, ठीक है। आप हमारे साथ तावन करें, मियाँ साहब ने कहा कि प्रिंट मीडिया में आप हमारे साथ तावन करें, प्रेस क्लब में हम आपके साथ तावन करते हैं। इसी तरह जो सोशल मीडिया की टीम है, ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों के साथ मुशावरत जारी है। लेकिन इसके अलावा क्योंकि आपको पता है आप पुराने साथी हैं कि 10-12 जो एजाजी होते हैं, ठीक है, उनमें भी हमारी डॉक्टर साहब के साथ बात हुई है जो परसों हुई थी, नजर साहब शायद आपके फिल्म में हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो बात जो उनकी मौजूदगी में ही हो ज़्यादा बेहतर है, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आज उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो कल हम दोबारा बैठ जाएंगे। तो 1-2 दिन में हम लोगों से इजलास रखेंगे। उसमें ये जो आपका एतराज़ है क्योंकि आपका इंटरवेंशन था इसलिए ये बात आपकी बनती है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मियाँ साहब ने पहले कहा कि 1.5 साल, आपने भी कहा कि 1.5 साल में ये प्रेस क्लब बन रहा है। किस वजह से बन रहा है? इन लोगों की वजह से बन रहा है। कहा मुझे सदर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। अगर हम ये जंग छोड़ दें तो हमारा प्रेस क्लब तो बहाल हो सकता है। या फिर जो हमारा मुशावरत की इजलासों में बताया गया है उसमें फैसला ही हो रहा है। सब वोट भी बड़ी ये अच्छा आप जो है ना मैं आप जो साहब से जरा चलूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मियाँ साहब ने ऐलान किया कि प्रेस क्लब के जितने भी स्टेक होल्डर हैं इत्तेफाक राय से हमने ये फैसला किया है। क्योंकि परसों रात को जो मीटिंग हुई माली डॉक्टर साहब के साथ, हमने उनसे पूछा कि आप बताएं कि आपका कोई बंदा किसी अहदे के लिए ख्वाहिशमंद, तो डॉक्टर साहब ने और नजर शहजाद ने हमें बताया कि हमारा कोई बंदा भी अहदे का ख्वाहिशमंद नहीं है, क्योंकि आज़ादी अहदे हैं हमारे पास। हमें पता है किस बंदे का क्या कादे, उसे कहाँ पे हमने एडजस्ट करना है। दोस्तों ने कैसे दोस्तों को इज्जत दे दी है। जो बात है 1.5 साल की, तो वो भी एक इलेक्शन प्रोसेस था
जिस इलेक्शन के लिए मेरे ख्याल सुबह इलेक्शन था और एक दिन पहले स्टे हो गया। ये जिन दोस्तों के नाम मियाँ साहब ने पुकारे हैं, राही बेग साहब, नासिर शाह साहब, सोहेल कियानी साहब, तो ये पिछले जो इलेक्शन थे उसमें ये उम्मीदवार थे हमारे साथ और इन्हीं उहदों पे उम्मीदवार थे। चूँकि बड़ा पानी का मुजाहरा किया, मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल होता है ये फैसला करना जो डॉक्टर सोहेल इम्तियाज़ खान ने किया कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं। फिर हम गए मियाँ साहब के पास। मियाँ साहब ने हमें कहा कि हमारा कोई बंदा किसी भी अहदे का कोई ख्वाहिशमंद नहीं है। आप जिस तरह पहले सिस्टम को चला रहे थे, हम चाहते हैं कि सिस्टम को चलाएं। इदारों में जो पोजीशन हमारी हो चुकी है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, इसको दोबारा आप फाल करें। आज आप जिस प्रेस क्लब में बैठे हुए हैं, खुदा पाक की कसम, जब मैं कल आया हूँ तो यहाँ पर इतनी डस्ट जमी हुई थी। ये घर ऐसे आबाद नहीं होते, ऐसे घोंसले बन जाते हैं। ये घर आबाद हो रही है आपके आने से। मैं सदर हूँ, मुझे सदर बनाने वाला कौन है? आप मेरे पीछे से हट जाते हैं, मैं क्यों हूँ? दोस्तों ने इज्जत देनी होती है तो दोस्तों की इज्जत बनती है। मैंने एक ऐलान किया था पहले भी, मैं आज फिर ऐलान करता हूँ कि प्रेस क्लब के अंदर ना तो किसी मेंबर से चंदा लिया जाएगा, ना किसी मेंबर की फीस होगी। प्रेस क्लब जिस बंदे से चलाने वो आमद हो, वो डॉक्टर सोहेल इम्तियाज़ खान हो, वो नजफ शहजाद हो, वो शहबाज भट्ट हो, वो सोहेल कियानी हो, उन्होंने अपने तलबात के बेस पे इस प्रेस क्लब को फाल करना है। अगर किसी बंदे के जहन में ये है कि मैं जाऊँगा, मैं पैसे लेके आऊँगा, दोस्तों के मैं इम्तहान में दोस्तों को डालूँगा, ना तो हमने आज तक किसी को रुपया यहाँ पे फीस लेने दी है और ना ही हम लेने देंगे। उसकी वजह क्या है कि मैं जब जानता हूँ, मैं साफ़ी हूँ, मुझे पता है कि मेरे घर के हालात के हैं, मैं किस तरह सर्वाइव करता हूँ। मैं हरगिज़ नहीं चाहता, दोस्त मुझे कहते थे कि 50 रुपये चंदा, मैं कहता हूँ कि 5 रुपये चंदा भी नहीं होते। किसी साफ़ी के पास किसी साफ़ी से पैसे वसूल नहीं होने चाहिए। एक बात और होती है, मैंने हर जो भी मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, मैं एक ऐलान करता हूँ, साफ़ियों के बारे में गलत असर पाया जाता है कि साफ़ी पैसे लेती हैं। किसी इमाम मस्जिद से पैसे नहीं लेते, साफ़ी उस बंदे से पैसे लेता है जो बंदा गंदा धंधा कर रहा होता है, जो लोगों को ब्लैकमेल कर रहा होता है। साफ़ी पे जाके अपनी सर्विस देता है। जो बंदा उसके पास आता है उसे बताता है कि मेरा ये मसला है, साफ़ी उसे सर्विस देते हैं, वो अपनी सर्विस की फ़ीस लेते हैं। एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, वो खाली नकद पे हाथ रखता है और बताता है 400 रुपया 1000 रुपया अकाउंट से जमा करवाते हैं। आप हमारे मुअज़्ज़ज़ ये हुक्मरान हैं, आप उनके पास जाते हैं, वो भी फ़ीस लेते हैं। जब बाकी लोग फीस लेते हैं तो साफ़ियों का हक क्यों नहीं बनता? साफ़ियों का भी हक बनता है। मैं इस बात का मैं अप्रीशिएट करता हूँ दोस्तों को जो खिदमत पेश करके फिर अपना मुआवजा लेते हैं। तो आप बात की कसम, मैं खराज तहसील पेश करता हूँ साथ कि इस तरह की हम खुदाई मखलूक नहीं है कि फ़ीस भी लेगा, हम अपने बच्चों को छोड़ के लोगों के पीछे हम लाहौर, पिंडी और अदालतों में धक्के खाएंगे। हमने टाइम देने, हमने सर्विसेज देनी है और सर्विसेज के हमें मुआवजे लेने हैं। कादर मुखलिस साहब ने बात की, हम इंशाल्लाह अगले 2-4 रोज़ में फुल हाउस इजलास बुलाएंगे, सारे दोस्त यहाँ पर मौजूद होंगे। मलिक खिदा साहब ने कहा कि जिस बात का आपने इज़हार किया है, नजफ शहजाद मौजूद है। हमने ये बात की है कि हम शटर नहीं उठाने देंगे कि जिन जिन लोगों से आपने 500 रुपये लिए हैं वो सारे लोग आपको मेंबरशिप दें। अगर नजफ शहजाद 3 साल इंतज़ार करता है, अगर गुलाम कादर मुखलिस 3 साल इंतज़ार करता है, अगर आबद इंतज़ार करता है, तो 500 देने वाले क्यों अंदर आएंगे? हम उन्हें देंगे सिर्फ और सिर्फ मेंबरशिप दीजिए। वो मेंबरशिप उनके पास होगी, राइट ऑफ वोट नहीं होगा। जिन लोगों को पहले हमने इस क्यू में लगाया हुआ है, इनका एक दोस्त है नजफ का रिजवान है और बाकी लोग वो रिकॉर्ड पर हैं, ठीक है। हम उन्हें मेंबरशिप इस वोट राइट ऑफ वोट इसलिए देंगे कि वो इंतज़ार कर रहे हैं। जो बाकियों के लिए कानून है वही बाकी लोगों के भी, बाकी लोगों पर भी अप्लाई होगा। इसलिए आप ये जेल से निकाल दें कि ये शटर ओपन होंगे और जिसका जी चाहे वो आएगा। आगे ऐसा नहीं होगा। अगर डॉक्टर सोहेल की सबसे मैं समझता हूँ कि वो अजीम आदमी है जिसने अपने वालिद की कुर्बानी दी। ये चीज़ें वो हैं जो हमें डिस्कस करनी चाहिए।
ठीक है, मियाँ साहब ने कुर्बानियाँ दी, आप दोस्तों ने कुर्बानियाँ दी, नजफ शहजाद, खालिद तनवीर, ये जितने जो लोग हैं ये 3 साल इंतज़ार करके आए हैं। हम किसी सूरत ना वायलेशन करेंगे और ना ही वायलेशन होने देंगे। तंजीम है, ये तंजीम उसी सूरत में चलेगी अगर मैं डिसिप्लिन पर अमल करूँगा, अगर आप करेंगे, अगर मैं वायलेशन करूँगा। ये मेरा बेटा पिछले 3 साल से नाम आ रहे हैं, आपको इंशाल्लाह बोर्ड में वोटर लिस्ट में नज़र नहीं आएगा। अगर मेरे लिए कानून है तो इस पर भी मैं अमल दरामद करवाऊँगा। इसी मैं चाहता हूँ कि तमाम दोस्त जितने भी राइट ऑफ वोट के लिए आएंगे और दोस्तों पे कोई बंदा तरकीब न कर सके, कोई बंदा मुँह ना कर सके। जो रही बात वन मैन शो वाली, प्रेस क्लब में नहीं चलेगा। कोई भी फैसला होगा यहाँ पर फुल हाउस इजलास होगा, दोस्तों की मुशावरत से होगा, इत्तेफाक राय से होगा और 2/3 मेजॉरिटी से होगा। ना कोई आबद की बात होगी, ना रियाज गोदर की बात होगी, ना रही बेट की बात होगी। यहाँ पर फैसले करने हैं दोस्तों ने करने हैं। और दोस्तों की चूँकि ये सारा सिस्टम पिछले 1.5 साल से हमने डीरेल किया हुआ है, हमने कमेटियाँ बनाई, हम कचहरियों में गए, हमने पता नहीं क्या क्या अरबे इस्तेमाल किए। और यकीन करें अब पोजीशन ये हो गई है कि सरकारी प्रोग्राम होते हैं और वो कहते हैं यार दफ़ा करो, हम इन्हें बुलाएंगे, ये तो आपस में इनका इत्तेफाक नहीं है, हम इन्हें क्यों बुलाएंगे, ये तो यहाँ पर तमाशा लगाएंगे। आपको इल्म भी है दोनों साहब का जो इंसिडेंट हुआ था 4 रोज़ पहले की बात है। तो हम समझते हैं ये सारे मामला, ये सारे इशूज़ हम उसी सूरत में इनको दूर कर सकते हैं अगर हम इत्तेफाक हुआ। आपस का अपना दफ्तर है, गुलाम कादर मुफत 20,000 चौक में बैठा हुआ है, नजफ शहजाद भी बैठा हुआ है, डॉक्टर सोहेब को भी मसला कोई नहीं है, मियाँ साजिद साहब को भी मसला कोई नहीं है। इस छत का सिर्फ ये मकसद है कि हम सारे इकट्ठे हों। हमने बाहर ग्रुप की शो करनी है। मैंने पहले ये दी है कि ये गुलाम हमारे सामने बैठे हुए हैं, क्या उनकी ग्रुपिंग नहीं है? बिल्कुल ग्रुपिंग है, 2 ग्रुप हैं, लेकिन इलेक्शन के दिन था, अगले रोज वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। आपने कभी किसी सुना हो कि फलां वकील ने फलां वकील की मुखालफत की है? हर किसी नहीं हो सकता। हमारे पास PMA है, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है, उनके भी इंतखाबात होते हैं, 2 तंजीमें हैं, दोनों ग्रुप बहुत तगड़ी हैं मैं समझता हूँ, लेकिन इलेक्शन पहले वो ख़त्म हो जाते हैं और वो अपने इदारों के लिए मुफादात लेते हैं। आप यकीन करें, हमने 1 साल किया है कि जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं, यहाँ पर टोटल 16 लोगों की जगह थी, जिस स्टेज पर मेरे दोस्त यहाँ पर बैठते थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पर DPO साहब आए हैं, आप अभी किसी VIP को बुलाएंगे तो आपको ये फ़ख्र होगा, आप छाती तान कर यहाँ पर खड़े होंगे कि आपके पास ऐसी जगह है, आप यहाँ पर किसी दोस्त को, मेहमान को बुलाते हो, आपकी इज़्ज़त में इजाफा होगा। हम नहीं चाहते कि ये खंडर हो, हम नहीं चाहते यहाँ पर डस्ट पड़ी हुई हो, हम चाहते हैं कि यहाँ पर लोग आएँ हमारे साथ। ये गुजरात में प्रेस क्लब है, हमारे साथ विजय खान में प्रेस क्लब है, पिंडी में प्रेस क्लब है, और हमारे पास बेहतरीन मौका है फवाद चौधरी का, मिनिस्टर है मौसलात का, लेकिन हम अपने झगड़ों में बैठे हुए हैं, हम वहाँ से कुछ भी नहीं ले रहे। अभी चंद रोज़ कबल फवाद चौधरी का पैगाम आया कि आप लोग शनाख्ती कार्ड की कापियाँ इदारों के कार्ड दें, उसमें भी सियासत शुरू हो गई कि फ़लाँ बंदे की ले लो कापी, फ़लाँ के रहने दो, फ़लाँ की ले लो। और आप सब दोस्तों के में हैं, मैंने चूँकि अपने जितने दोस्त हैं सब से कापी दी थी, फिर सियासत आ गई, उसका हमने ये निकाला है आगे कि हम सारे इकट्ठे हों, जहाँ पे इज्तिमाई मिसाल की बात हो, सारे दोस्त इकट्ठे होते हैं। जब ग्रुप की बात आती है, डॉक्टर सोहेब का अपना ग्रुप है, उसका अपना दफ्तर है, मेरा अपना ग्रुप है, मेरा अपना दफ्तर है, अहम शाह का अपना दफ्तर है, मियाँ साजिद साहब का अपना दफ्तर है। मैं बिल्कुल ना साथ में हूँ, ना मैं कहता हूँ ये आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी राय है, आपका अपना फैसला है, इस तरह तो हो ही नहीं सकता। हमारे सियासी पूरी दुनिया में सियासी जमातें मौजूद हैं, ग्रुप मौजूद हैं, धड़े मौजूद हैं, आप अपने अपने ग्रुप रखो, अपने अपने दफ्तर रखो, लेकिन प्रेस क्लब की छाप जो है इसको मुश्तरका करें। आप यहाँ पर अगर हमारे पास डोनर आते हैं तो मेरा ख्याल है एक AC लगे, हमें एक और की ज़रूरत है, एक LCD लगी है, हमें दफ्तर में भी LCD लगवानी चाहिए, हमारे पास दफ्तर 2 होने चाहिए। ये जगह तंग है, हमारी कोशिश है, चूँकि ये वो बात है जो मैं नहीं करना चाहता था। मैंने और मुल्ला साहब ने ये फैसला किया है कि ये जगह हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस क्लब होते हैं। मैं ये बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि आप दोस्तों के सवालात की वजह से कर रहा हूँ, प्रेस क्लब को यहाँ से बाहर मुंतकिल कर दिया।
यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्त बैठेंगे, प्रेस क्लब हम बाहर बनाएंगे और उसके लिए हम अलग से फर्नीचर परचेज करेंगे। हम वजारत के पास जाएँ, हम MPA के पास जाएँ, MLA के पास जाएँ, यार हम पीछे जा रहे हैं, हमने आगे जाना है। अब दौर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आगे, हमें हक़ाइक़ को तस्लीम करना है और क्योंकि उनकी तादाद जो है वो 20-25 है, प्रेस क्लब की तादाद जो है वो तकरीबन 52 के करीब है। ये जगह प्रेस क्लब के लिए तंग मौजूद नहीं है। एक हमने प्लान तैयार किया हुआ है, उस पर इंशाल्लाह हम अमल करेंगे, लेकिन वो सूरत में होगा जब आप दोस्त हमारे दस्ते मौजूद होंगे। आपके सवाल कैसे थे, मुझे ये बताना पड़ा कि ये जगह जो है ये हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यहाँ पर प्रेस क्लब बनाएंगे, यहाँ पर प्रेस क्लब भी हो, प्रेस इंशाल्लाह जिस तरह यहाँ पे रौनक लगी है इसी तरह हम प्रेस क्लब में जाएंगे। लेकिन वो सिर्फ उस सूरत में मुमकिन होगा अगर आप हमारे दोस्तों बाजू बनेंगे, हम इकट्ठे होंगे, हम जब जाओगे तो फिर हम कामयाबी की तरफ जाएंगे और बाहर बस वही बातें आपस ये हम बात नसीब है कि बाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात